कटनी जिले से एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक पत्रकार का दायित्व अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना होती है, पर अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो अब इसे क्या कहेंगे। इसी तरह का पत्रकारिता के मुंह में कालिक पोतने वाला मामला कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील के सलैया गांव से सामने आया है, जहां एक पत्रकार पर ग्रामीण महिला ने रेप और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि आरोपी स्थानीय पत्रकार है, उसके द्वारा उसे महीनों से परेशान किया जा रहा था और बाद में एक दिन जब उसके पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे तो मौका ताड़कर आरोपी घर में घुस गया और इस दरिंदगी को अंजाम दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी उसे पिछले करीब 2 महीने से लगातार बुरी नीयत से वीडियो कॉल कर परेशान कर रहा था और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। महिला का आरोप है कि इस दौरान वे आरोपी की हरकतों से लगातार डर और तनाव के साए में जिंदगी जी रही थी। पीड़िता का कहना है कि 15 जून को जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था तब आरोपी कथित तौर पर उसके घर में घुसा और उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। इस आरोपी की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद पीड़िता काफी डरी हुई है और शुरू में उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन 25 जून को जब उसका पति घर लौटा तो उसने पूरी आपबीती अपने पति को बताया। इसके बाद दंपत्ति ने कटनी के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 0 FIR की प्रक्रिया अपनाई और केस को घटनास्थल से संबंधित विजय राघवगढ़ थाने भेज दिया। आरोपी के खिलाफ रेप, जबरन घर में घुसना, इलेक्ट्रिक माध्यमों से परेशान करना जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसी बीच इस मामले में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक के एक वीडियो बयान में ऐसी जानकारी सामने आई जिससे रेप पीड़िता की पहचान उजागर होने का डर है। कानून के अनुसार यौन अपराध पीड़िता की पहचान उजागर करना भी अपराध माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 के तहत इसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसी आधार पर विधायक के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। अभी आज मेरे पास हमारे विजयराघवगढ़ विधानसभा के बड़गैया सलैया गांव के आदरणीय सुरेश तिवारी जी आए हुए हैं, साथ में अरविंद बड़गैया जी हैं और भी लोग गांव के और जगह के सामने आए। उन्होंने मुझे एक दुखद घटना बताई। तिवारी जी की बहू के साथ शेरा मिश्रा नाम के व्यक्ति ने छेड़खानी की है, गंदगी की है और बदसलूकी जो भी किया है, उसकी रिपोर्ट उन्होंने महिला थाने कटनी में करा दी है। मैं आदरणीय तिवारी जी आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी तरीके से विजयराघवगढ़ में इस प्रकार की गलती करने वालों को कभी कोई संरक्षण कहीं से नहीं मिलने देंगे और जहां पर भी होगा उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कराएंगे। और अगर ये मेरा वीडियो अगर उस शेरा मिश्रा सुन रहे हो किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि तत्काल तुम थाने पहुंचो और अपने आप को सरेंडर करो। हालांकि इस मामले पर विधायक की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है और जानकारों का मानना है कि पीड़िता के परिजन विधायक के पास मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई की मदद के लिए उनके पास गए हुए थे, जिस पर विधायक ने कैमरे के सामने मामले पर अपनी सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जबकि उनकी मंशा पीड़िता की पहचान उजागर करने के बजाय उसे न्याय दिलाने की थी। फिलहाल पुलिस दुष्कर्म से जुड़े इस मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई विजय राघवगढ़ थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं राजनीतिक बयान को लेकर उठे विवाद पर भी कानूनी मांग तेज हो गई है, लेकिन अब देखना होगा कि पत्रकारिता की आड़ में तथा कथित पत्रकार अपने बुरे मंसूबों को अंजाम दे रहा था या फिर उस पर लगे आरोपों की कहानी कुछ और ही है। पुलिस की तफ्तीश ही मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी।